बहुत मोहब्बत है तुमसे, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हें मुझसे बहुत मोहब्बत है। मैं तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। बताओ ना कि तुम नहीं चाहती ऐसा? आज शाम को तुम मेरे घर आओगे और सबसे मिलोगे, ठीक है? तुम ठीक हो ना मेरी जान? ठीक हूँ। घर में तैयारियां चल रही हैं, उसी की थकान है। हाँ, थक तो गई हो, लेकिन मुझे अपसेट क्यों लग रही हो? नहीं तो अम्मी, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है, समझती हूँ मैं। माएं समझ जाती हैं। अम्मी, क्या हम थोड़ा बाहर चलें? बिल्कुल चलते हैं बेटा। ठीक है, मैं जरा शॉल ले आऊं, फिर चलते हैं। ठीक है। बारान, चलो बेटा, वक्त हो गया है, ऑक्शन पर जाना है। चलें बाबा, आप लोग गाड़ी में बैठे, मैं आ रहा हूँ। ठीक है। क्या हुआ है? तुम ठीक नहीं लग रही, या शायद तुम्हारी तबीयत खराब है? हमने प्रेगनेंसी टेस्ट किया था, वो नेगेटिव आया है। तो ये बात है। अल्लाह खैर करेगा, परेशान मत होना। जो भी होता है बेहतर होता है। जानती हूँ, शायद इसी में बेहतरी थी। इसमें परेशानी क्या है? क्योंकि मैं नहीं जानती कि माँ कैसी होती है। माँ का होना क्या होता है, नहीं जानती। यह एहसास मैंने कभी महसूस नहीं किया। मुझे कभी भी ऐसा सहारा नहीं मिला जिस पे भरोसा कर सकूं। कोई ऐसा किनारा नहीं मिला जहां हर हाल में कबूल की जाऊं मैं। मेरी जिंदगी तो अकेले तन्हाई में गुजरी। मुझे बचपन में माँ का प्यार नहीं मिला। ये इंसान को एक बहुत ही अलग तन्हाई का एहसास दिलाता है। अम्मी, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। मेरी जिंदगी में अगर किसी को माँ कहा जा सकता था, वो हनीफा साहिबा थी, और उनका मेरे साथ रवैया सबके सामने था। हम कभी माँ बेटी नहीं बन सके, और इसीलिए माँ या ममता जैसे अल्फाज मेरे लिए डरावने और अजनबी हैं। यूं लगता है जैसे कुछ नाजुक पहलू और हिकमतें छुपी हों, और मैं उन्हें समझने या फिर निभाने के काबिल न बन सकूं। क्या मैं अपने बच्चे के लिए एक मुकम्मल माँ बन सकूंगी या नहीं? क्या मैं उसके लिए माँ जैसे अजीम लफ्ज का सही मतलब भी अदा कर सकूंगी? क्या उसे ये एहसास दिला सकूंगी कि वो इस दुनिया में अकेला नहीं? क्या मैं उसे तहफ्फुज़ का एहसास दे सकूंगी? मुझे नहीं मालूम।
अगर मैं एक बुरी माँ बन गई तो मैं इस बोझ के साथ नहीं जी सकूंगी। ये डर मुझे अंदर से खा रहा है। मैं इसके लिए अभी तैयार नहीं हूं। लेकिन बारान, वो बहुत अच्छा बाप बनेगा, मैं जानती हूँ। काश आप देखती, बच्चे की बात करता है तो उसकी आंखें चमकने लगती हैं। इसलिए मैंने उससे कुछ नहीं कहा। वो बहुत जज्बाती हो गया था। मैं उसका दिल नहीं तोड़ना चाहती। बेचारी दिलान, मैं तुम्हें कभी समझ ही नहीं सका। तुम्हें इतना बड़ा बोझ देकर अकेला छोड़ दिया। बारान, मैं ऑक्शन के लिए ऑफिस जा रहा हूं, जल्दी आ जाऊंगा। खैर से जाओ। एक बार भी मुझे तस्वीरें नहीं देखनी थी, बस जल्दी से उठाकर ले गई तुम तो। मैं तुम्हें दुल्हन के जोड़े में देखना चाहती थी। बाद में देख लीजिएगा अम्मी, इतनी जल्दी भी क्या है। हाँ, वैसे तुम ठीक कह रही हो, बस दिल कर रहा था मेरा। वैसे भी आज शाम में तुम्हें दुल्हन बना हुआ देख लूंगी इंशाल्लाह। अल्लाह का बहुत शुक्र है। एक माँ के लिए सबसे खुशी का दिन वही होता है जब वो अपनी बेटी को दुल्हन के रूप में देखती है। वो दिन भी आ गया है अल्हम्दुलिल्लाह। तुम जिसे पसंद करती हो उससे शादी कर रही हो, अपने आशियाने से उड़ के अपना घर बसा रही हो। मैं तुम्हें महफूज हाथों में सौंप रही हूँ। इससे बढ़कर क्या चाहिए मुझे। सफेद जोड़े में बहुत प्यारी लगोगी तुम, बिल्कुल एक परी की तरह। बस इसी ख्याल से मैं खुश हो गई थी, सोचा जरा देख ही लूं। ठीक कह रही हैं अम्मी आप, लेकिन परेशान मत हो, शाम को तो आप देख लेंगी ना। तुम जानती हो तुम बहुत अच्छी माँ बनोगी। तुम्हारे दिल में दुनिया भर के लिए मोहब्बत और रहम दिली भरी हुई है, अपने खानदान के लिए, इर्द गिर्द के लोगों के लिए। तुम्हें तो जानवरों से भी मोहब्बत है। तुम हर जरूरतमंद की मदद को दौड़ती हो। और तुम जानती हो कि ऐसा क्यों है? क्योंकि तुम मोहब्बत करना जानती हो और तुम्हारा दिल इस नेमत से माला माल है। और जो शख्स भी मोहब्बत करना जानता है ना, उसे किसी चीज से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि फिर यही मोहब्बत तुम्हें दुनिया में भी और माँ बनकर भी हमेशा रहनुमाई देती है। और तुम बिल्कुल अकेली नहीं हो। बारान यकीनन अच्छा बाप बनेगा, और सिर्फ बारान नहीं, उसका खानदान भी हमेशा तुम्हारा साथ देगा। मुझे तो ये सब कुछ कभी नसीब नहीं हुआ। मैं जिंदगी में हमेशा अकेली रही, कोई सहारा नहीं था मेरे पास। इसलिए मैं कभी इतनी तलखियों का अकेले सामना नहीं कर सकी। लेकिन तुम तो माशाल्लाह बहुत मजबूत हो।
थकने और गिर जाने के दिन तो सभी पे आते हैं, लेकिन उस वक्त में भी तुम्हें संभालने वाले लोग तुम्हारे साथ होंगे, जो न सिर्फ तुम्हारा हाथ थामेंगे बल्कि तुम्हारा ख्याल भी रखेंगे। हाँ, अगर तुम माँ बनना ही नहीं चाहती तो मैं समझ सकती हूँ, ये अलग बात है। लेकिन अगर तुम्हें सिर्फ खौफ रोक रहा है तो इसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मोहब्बत तो हर खौफ पर गालिब आ जाती है। और यहाँ तो वो मोहब्बत बेहिसाब मौजूद है। हारून की हालत भी तो सामने है। हाँ, तुम सही कह रही हो, लेकिन ये करना कोई अच्छी बात तो नहीं है ना। हारून की हालत जाहिर है, मगर यास्मीन का क्या, उसके बारे में तो सोचो। भाई ठीक कह रहे थे, चलो खैर रहने दो। अगर कॉन्सर्ट में चला जाता तो शायद कुछ अंदाजा हो जाता। अगर वो मुझसे पूछ लेती तो शायद मैं चला भी जाता उसके साथ, लेकिन एक बार भी नहीं पूछा। हालांकि मैं जाकर करता भी क्या, वहां जाकर एक स्टैचू की तरह मैं तो खड़ा ही रहता। हारून, आज शाम में कोई काम तो नहीं तुम्हें? आज शाम की बात कर रही हो ना? हाँ हाँ, आज शाम। मगर क्यों, मतलब किस लिए पूछ रही हो? मैंने वो कॉन्सर्ट का जिक्र किया था, याद होगा तुम्हें? मैं चाह रही थी कि तुम मेरे साथ चलो। वाकई में ये मुझे ऑफर दे रही है? मैं सही सुन रहा हूँ ना? हाँ जरूर, क्यों नहीं। मेरे लिए भी तो चैलेंज होगा ना। यस, मुझे पता था कि तुम मान जाओगे। तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। गुड मॉर्निंग काराबे फैमिली। मैं भी यहां ऑक्शन के लिए आया हूं। फहरी साहब की मदद के लिए। इत्तेफाक है क्या ये? दुनिया छोटी है और कारोबारी दुनिया उससे भी छोटी। लगता है हमें अभी भी बहुत बार आमने सामने आना है। हमें अंदर चलना चाहिए अब। जवेरिया, लाओ मुझे दो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। जैवदत्त, हमारी यास्मीन ने कॉन्सर्ट पे ले जाने के लिए किसी को ढूंढ लिया है। क्या मतलब है? हाँ, हारून को कहा है उसने। सच में देखा तुमने? यानी हाँ ठीक है, आप समझ गया जवेरिया, ठीक है, बोल दिया होगा। इसमें क्या है?
हमने ही तो उसे कहा था ना कि अकेले मत जाना, तो इसमें क्या बुराई है? और तुम ही देखो ना, उसे हम में से सिर्फ हारून ही सही से जानता है जवेरिया। तो इसमें क्या है, उसने हारून से पूछ लिया कि तुम मेरे साथ कॉन्सर्ट में चलोगे या नहीं। ये तो नॉर्मल बात है। अरे जेवदत, तुम भी कितनी बोरिंग बातें शुरू कर देते हो। बात वैसी ही है जैसा मैं कह रही हूँ, ये मैं लिख कर दे सकती हूँ। अरे बस कर दो यार जवेरिया, क्या हो गया? हद करती हो, इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। वैसे एक बात है, तुमसे अच्छा स्क्रिप्ट कोई नहीं लिख सकता। और हमारे दरमियान क्या तय हुआ था? उनके मामले में दखलंदाजी नहीं करेंगे। मैं दखल नहीं दे रही हूँ। मैंने थोड़ी कहा था उससे कि जाके हारून से पूछो कि वो साथ जाएगा, और ना ही मैंने हारून से कहा था कि जैसे यास्मीन उसे कॉन्सर्ट पे जाने का पूछे तो उसके चेहरे पे 4 चांद दिखे। अजीब बात करते हो। देखो, मैंने तो बस उन पर नजर रखी हुई है। देखो, बस इतनी सी बात, और कुछ नहीं। क्या वाकई? चलो ठीक है, देखते हैं। अरे जेवदत यार, तुम मेरा मूड खराब मत करो, बस करो, छोड़ दो इन बातों को। बहुत हो गया, खत्म करो। अच्छा बात सुनो, इन्हें जाकर टेबल्स पर रख दो। मुझे पहली बार गोद में लिया तो कैसा महसूस हुआ था? दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास था वो। मैं बयान भी नहीं कर सकती। बहुत एक्साइटेड थी, बहुत बहुत बड़ी खुशी मिली थी मुझे। जाहिर है आपको एहसास होता है कि आपके अंदर एक और जान पल रही है, लेकिन जैसे ही उसे गोद में दिया जाता है तो लगता है जैसे तुम किसी नई दुनिया में कदम रख रहे हो। माँ होना वहीं से शुरू होता है बेटा। जब तुम अपने बच्चे की खुशबू को महसूस करोगी तो समझ जाओगी कि तुम्हारी जिंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया है। और उस दिन पहली बार अपनी जिंदगी ज्यादा बामानी, ज्यादा कीमती लगती है। जब तुम उसकी आंखों में झांकती हो ना, जब तुम उसके नन्हे हाथ थामती हो, तो उसकी गर्माइश जो अपने दिल में महसूस होती है बयान नहीं की जा सकती। और बाकी सब कुछ नजरों से ओझल हो जाता है। और फिर ऐसी ताकत मिलती है कि लगता है पूरी दुनिया से अकेली लड़ सकती हूं मैं, चाहे जो भी सामने आ जाए जीत सकती हूं। इंसान की नजर और मुस्कुराहट सब कुछ बदल जाता है। हर चीज में औलाद की खुशबू बस जाती है। और हमारे हुजूर ने भी फरमाया है कि जन्नत तो माँ के कदमों तले है बेटा। ये मकाम है माँ होने का। वो आखिरी चाल बहुत शानदार थी वारान, मजा आ गया। मैंने तो वहीं कह दिया था, बस अब खत्म। भाई ने बाजी ही पलट दी। बहुत मुबारक हो बेटे। उम्मीद है जो कुछ होगा हमारी कंपनी के लिए अच्छा होगा, इंशाअल्लाह। मुबारक हो बारा, आपने हमें खासा बिजी रखा। मैं मजबूत हरीफ पसंद करता हूं, वो जो टक्कर दे, पसीना निकाल दे, ताकि जीत का मजा आए। कमजोर लोग फुतुहात के ख्वाहिशमंद होते हैं। हमारे दरमियान जो तलखी थी वो भूल चुके हो। और मैं ये भी जानता हूं तुम दिलान को काम में क्यों नहीं शामिल करते। दिलान का रबी अपने फैसले खुद करती है। चलो बेटा चलें, अभी हमारे बहुत से काम बाकी हैं। शाहिद, हमारी गाड़ी ले आओ।
मैं अपनी परेशानी में तो गुल की मदद करना ही भूल गई। ठीक हो ना? ठीक हो अम्मी, बस चक्कर आ गए थे, फिक्र मत करें। आराम से। गुल, तकरीब शुरू होने में कुछ ही देर रह गई है, तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? तुम्हें पार्लर भी जाना है। कोई तैयारी की जरूरत नहीं। कैसे जरूरत नहीं है? और ये क्या बात हुई? बेटा, आज तो तुम्हारा सबसे खास दिन है। मुझे पार्लर बिल्कुल पसंद नहीं, वहाँ घबराहट होती है मुझे। तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारे बाल बनाऊंगी, मेकअप भी कर दूंगी। लेकिन वेकिन कुछ नहीं। चलो तैयारी करते हैं। चलो। हाँ चलो, ध्यान से। हम बात कर सकते हैं क्या? बाद में कर लेंगे बात हम। अभी तैयारियां मुकम्मल नहीं हुई, बहुत काम बाकी है। अच्छा, क्या अब हम दूल्हा दुल्हन को तैयार करेंगे? चलो बच्चों, आ जाए। हाँ तो अब आपके सामने हैं कारब खानदान की खूबरू शहजादे, बावकार, धमाकेदार, खुद मुख्तार फराद कारबे। अरे माशाल्लाह, अल्लाह नजर बद से बचाए। माशाल्लाह। हारून, संभालो खुद को। देखो कैसे हाथ पांव कांप रहे हैं, जैसे पहली बार किसी लड़की के साथ बाहर जा रहे हो। वैसे भी अगर देखा जाए तो हमारा माजी कुछ अच्छा नहीं रहा, कोई खास बात नहीं रही। लेकिन खैर, कर लेंगे, संभाल लेंगे, कोई मसला नहीं होगा। यार एक कॉन्सर्ट ही तो है, इसमें क्या मसला है। बस अपनी हिम्मत बनाए रखो हारून। क्या हो गया, मैं इतना घबरा क्यों रहा हूं? मैं तो स्ट्रांग हूं। हाँ? ये तो शुक्र है कि मैंने मशहूर गानों के नाम अपने हाथ पर लिख लिए हैं।
वैसे जरूरत तो नहीं थी, अगर फंस गया तो देख लूंगा, लेकिन अगर मैं फंस गया तो फिर क्या होगा? लेकिन पहली दफा इस तरह से एक साथ बाहर जाना, बहुत खुशी हो रही है मुझे। मैं तो वाकई इस लड़की के लिए सीरियस हो गया हूं। सलाम। वालेकुम अस्सलाम। चलो चलते हैं फिर। हाँ चलो। ठीक है। बेटी, मैंने तुम्हें बाप के बगैर पाला। हमेशा फिक्र रहती थी कि तुम कभी खुद को अकेला महसूस ना करो, तुम्हारा दिल ना टूट जाए। अगर कभी तुम्हें उदास देख लेती तो दिल में सोचती कि क्या कमी रह गई जो पूरी ना हो सकी। मैंने बहुत मुश्किलात देखी हैं, मगर हमेशा दुआ की है, या रब मेरी बेटी की जिंदगी खुशियों से भर दे। या रब मेरी गुल को उसकी दिल की मुराद अता फरमा। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी तसल्ली, सबसे कीमती नेमत तुम्हारी खुशी ही थी, और अल्लाह का शुक्र है कि आज वो दिन भी देख लिया। आज की खुशी मेरे लिए दुनिया में सबसे बढ़कर है मेरी जान। चले कदर आपा, हम भी तैयारी कर लेते हैं। मैं देख रही हूँ आज काफी खुश नजर आ रहे हो तुम। हाँ वाकई में खुश हूँ। असल में काफी दिनों बाद बाहर निकला हूँ ना, इसीलिए अच्छा लग रहा है। माहौल बदला बदला सा है, वरना बस काम काम। क्या हुआ, कोई मसला है? कुछ मेडिकल रीजंस हैं तो इसीलिए कॉन्सर्ट पोस्टपोन हो गया। क्या बदकिस्मती। ये सब सिर्फ मेरे साथ ही क्यों होता है? मैं कितनी एक्साइटेड थी। तो अब क्या करें, वापस चलें क्या? नहीं, हम थोड़ा घूम फिर लें क्या? ठीक है, तो मैं तुम्हें अपना खूबसूरत शहर दिखाता हूँ। चलें? जरूर, चलो चलते हैं। चलो। बहुत प्यारी लग रही हो।
माफ करना मुझे। क्यों? जज्बात में बह गया था। बाप बनने के ख्याल ने पागल कर दिया। तुम्हारे जज्बात और खौफ को समझ ही नहीं पाया मैं। तुम किसी ऐसी चीज के लिए मजबूर नहीं हो। मेरे लिए सिर्फ तुम्हारी खुशी हर चीज से बढ़कर है। जिस चीज पर तुम मुतमईन ना हो वो चीज मुझे भी कभी खुशी नहीं दे सकती दिलान। अगर तुम मुकम्मल ना हो तो मैं भी मुकम्मल नहीं। बारान, मैं बच्चा चाहती हूँ। मैं तैयार हूँ। मैं माँ बनना चाहती हूँ। क्योंकि मेरे साथ दुनिया का सबसे बेहतरीन बाप है। क्या तुम सच कह रही हो? बिल्कुल। तुम्हारे साथ खानदान बनाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ हमारा एक बच्चा हो। अब तो डर नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। जब तुम मेरे साथ हो तो किसी चीज का डर नहीं मुझे। शायद मैं माँ की मोहब्बत के बगैर पली बड़ी हूं। लेकिन तुम्हारी मौजूदगी मुझे ताकत देती है। जब तुम जैसा शख्स हो मेरे साथ, जो मुझे अच्छी तरह समझता हो, जिस पर मैं एतमाद करती हूँ, उसके साथ मिलकर मैं हर चीज का मुकाबला कर सकती हूँ। मैं दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान। असल में मैं दुनिया की खुशनसीब औरत हूँ, क्योंकि एक ऐसा शख्स जो हर वक्त मेरे साथ होता है और मुझसे बेपनाह मोहब्बत करता है। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैं भी तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। चलो अब, आज गुल और फरात की रात है। देर नहीं करते। ठीक कहा, चलो चले। मेरी बच्ची, तुम तो बिल्कुल रानी लग रही हो। नजर न लगे माशाल्लाह। बस करें अम्मी, अब आप रोना बंद करें। आप मुझे भी रुला रही हैं। फिक्र मत करो बेटा, ये तो खुशी के आंसू है बेटी।
खुदा का लाख लाख शुक्र है कि मैंने आज ये दिन भी देख लिया। बहुत खुश रहोगी इंशाल्लाह। अल्लाह कभी तुम्हारे और तुम्हारे शौहर की मोहब्बत में कमी ना लाए। अम्मी जान, मेरी बच्ची, कोई बात तो नहीं है ना? तुम्हारी आंखों में जो आंसू है वो खुशी के है ना, जैसे आज मेरी आंखें नम है? जाहिर है, और क्या हो सकता है, खुशी के ही आंसू हैं। आ जाएं। आ सकता हूँ मैं अंदर? आइए कुदरत आगा। बेटी, इन कपड़ों में तुम बहुत प्यारी लग रही हो माशाल्लाह। शुक्रिया आपका। कदर खातून, ये तो हमारी रस्म है, ये मेरी बेटी की तरह है। इजाजत हो तो? जी बिल्कुल इजाजत है, पूछने वाली क्या बात है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह नसीब अच्छे करे। आमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह तुम्हें जिंदगी में खुशियां अता फरमाए, सुकून दे। आमीन इंशाअल्लाह। मैंने पहले भी कहा था बेटी, आज फिर कहता हूं, मुझे अपना बाप ही समझना। तुम्हें कभी दुख हो, कोई परेशानी हो या कोई भी जरूरत हो तो फौरन मेरे पास आ जाना। चलो चलें, आ जाओ। मेरी बेटी का ख्याल रखोगे ना? हमेशा याद रखना बेटा, इससे कभी दुख नहीं पहुंचना चाहिए। बेफिक्र रहें चाचा, शिकायत का मौका नहीं दूंगा। तो फिर चलो इसकी मां का हाथ चूमो। मेरी बेटी अब तुम्हारी अमानत है। फिक्र मत करें, मैं इसका बहुत ख्याल रखूंगा। आपकी बेटी मेरे पास अमानत है। बहुत मुबारक हो, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। तुम दोनों हमेशा खुश रहो। शुक्रिया भाभी। तो फिर हम नीचे चलते हैं, थोड़ी देर के बाद तुम दोनों भी नीचे आ जाना। अगर तुम दिल से तैयार हो तो बता दो, चलते हैं।
वैसे मैं सोच रही हूँ कि सवाल जवाब वाला खेल खेलते हैं। ठीक है, खेलेंगे, लेकिन अभी क्यों? ताकि एक दूसरे को और बेहतर तरीके से जान सके। क्या कहते हो? वैसे भी हम लोग सिर्फ काम की ही तो बातें करते हैं। क्या ख्याल है? ठीक है, चलो आओ यहाँ बैठते हैं। ठीक है। चलो ऐसा करो, तुम शुरू करो। ठीक है, तो मैं शुरू करती हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि आम से होटल में सबसे जरूरी चीज क्या होती है? हाँ, मेरे माहिर शोबे से पहला सवाल आया है, मैं जवाब देता हूँ। मेरे ख्याल से खुलूस और मुस्कुराहट। क्या बस इतना ही? तो और क्या? और क्या चाहिए? मुझे लगा कि तुम शायद खाने के हवाले से बात करोगे। चलो खैर। देखो, यूं समझो, हर खाना हर गाहक पर मुख्तलिफ असर डालता है। कोई कहेगा नमक ज्यादा है और कोई कम, किसी को पसंद आएगा और किसी को नहीं। खुलूस हर किसी को एक जैसा महसूस होता है। अच्छा लगता है यास्मीन। हाँ ठीक है, वैसे काफी लॉजिकल जवाब दिया है तुमने। तो अब तुम्हारी बारी। कुछ ऐसा है जो जानना है तुम्हें? फर्ज करो तुम 5 साल के लिए सफर पर जा रही हो, सिर्फ एक शख्स को ही ले जा सकती हो, वो कौन होगा? तुम्हें नहीं लगता कि कुछ ज्यादा ही पर्सनल सवाल हो गया ये? तुम काम से मुतालिक कुछ पूछो ना। नहीं, ये भी काम से मुतालिक है। आखिरकार तुम मेरी एम्प्लॉय ही तो। इसीलिए मैं तुमसे ये सवाल पूछ रहा हूँ ताकि हमारी वर्किंग रिलेशन ज्यादा से ज्यादा मजबूत हो। हाँ, कह तो ठीक रहे हो। अम्मी, मैं अपनी अम्मी को लेकर जाऊंगी। उनके बगैर मैं नहीं रह सकती। वैसे तुम किसे ले जाते? मैं वो मतलब तुम्हें कैंडी फ्लॉस पसंद है? अरे बहुत ज्यादा। मैंने काफी अरसे से खाई भी नहीं। भाई जरा इधर आइएगा। बाबा, कितना अच्छा लग रहा है। सब एक बार फिर इकट्ठे हैं। हर कोई नहीं। जरा सोचो ना, तुम जैसा एक छोटा सा बच्चा इधर उधर दौड़ रहा हो। कितना खूबसूरत लगेगा ना फिर। बहुत। बरसों से यहां बच्चों की हंसी नहीं गूंजी जो सबके लिए खुशियों का बायस हो। दादी जान की जिद भी टूट जाती, वो भी तो मुस्कुराए। बच्चे की हंसी तो वैसे भी हर दिल को नरम कर देती है। तो फिर जल्दी करो ना, ताकि दिल नर्म हो और ये हवेली बच्चों के शोर से गूंज उठे।